अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशंस बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, और उसमें हमने पिछले लेक्चर में दो नंबर्स कंसिडर किए थे, ए एंड बी। फिर हमने उन दोनों का अरिथमेटिक मीन भी फाइंड किया विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमने उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया जो कि प्लस माइनस ए इंटू बी स्क्वायर रूट। एंड देन हमने हार्मोनिक मीन फाइंड किया 2ab ओवर a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट फाइंड किया, तो जिसका आंसर आ गया आपके पास जी स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से हम लिख सकते हैं कि 10 कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया, सही है कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन जो होते हैं ना, बेसिकली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि क्या ये इसी तरह वाकई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से मेरे पास ए जो है वो -1 है एंड बी जो है वो आपके पास 5 है। ठीक है, और आपने क्या करना है कि इन तीनों चीजों का आपने क्या फाइंड करना है। अच्छा, पहले जो एग्जांपल थी उसको वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है जो कि क्या होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सो अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। सो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2। सो अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन का आपको फार्मूला पता है कि वो किसकी इक्वल आता है, प्लस माइनस a इंटू बी स्क्वायर रूट। सो आपने यहां वैल्यूज पुट करनी है, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास -1 एंड b की वैल्यू है आपके पास 5। ठीक है, सो यहां से जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस यहां से आप -1 को अलग कर दें एंड 5 को अलग कर दें विथ स्क्वायर रूट। सो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास आ जाएगा √5। और आपको पता है कि -1 अंडर रूट किसकी इक्वल होता है, वो आयोटा की इक्वल होता है। ठीक हो गया। सो आपने ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर लिया, और यहां पर प्लस माइनस भी आपने साथ लिखना है। सो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। तो देन हार्मोनिक मीन किसकी इक्वल होता है, हार्मोनिक मीन इक्वल होता है 2 इंटू ए बी ओवर a प्लस बी। सो जो हार्मोनिक मीन है 2, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है आपके पास, b है 5 ओवर a प्लस बी मतलब -1 प्लस 5। सो जो हार्मोनिक मीन आपके पास आएगा वो आएगा -5 2 10 ओवर 4 आ जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 5 4 होता है। सो जो हार्मोनिक मीन है आप -10/4 है, आप अगर इसको 2 के टेबल के साथ कैंसिल आउट करें तो ये 5 और 2 आ जाएगा। सो स्टूडेंट जो हार्मोनिक मीन है ना आपके पास वो इक्वल आ जाएगा -5/2 के। ठीक है, सो हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली, अरिथमेटिक मीन भी फाइंड किया, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड किया, और नाउ अपने हार्मोनिक मीन भी फाइंड किया। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ
अब हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि अरिथमेटिक और हार्मोनिक का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आता है। सो उस बात को वेरीफाई करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये जो एग्जांपल हमने ली थी उसमें अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आई थी हमारे पास 2। सो आपने यहाँ 2 लिखना है मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन जो था वो हमारे पास किसकी इक्वल आया था, हार्मोनिक मीन -5/2 है, ये -5/2 की इक्वल आ गया, वहां हमने वैल्यू पुट कर दिया है। सही है। तो यहाँ से आपने इसको कैंसिल आउट करना है, तो आप देखें कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो A क्रॉस H है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड हार्मोनिक मीन, वो किसकी इक्वल आ गया, -5 की इक्वल आ गया। अच्छा, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर लेता हूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने बेसिकली प्रूव क्या करना था कि A क्रॉस H इज इक्वल्स टू जी स्केयर। ठीक है, तो अब आपने लिखना है कि एज G इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √5 आयोटा, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे किधर गया, यहाँ पर आपने प्लस माइनस √5 आयोटा, ये किसकी वैल्यू फाइंड की थी, ये हमने वैल्यू फाइंड की थी ज्योमेट्रिक मीन की। सो अब चूंकि हमें स्केयर लेना है, तो आप लिखोगे कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आप इसका स्केयर लें तो क्या आ जाएगा, स्केयर यहां पे चलिए मैं लिख देता हूं प्लस माइनस √5 आयोटा। ठीक है, और इसका अगर आप स्केयर अप्लाई करें यहाँ पे G का, और यहाँ पर जाहिर सी बात है इसका स्केयर आएगा। सो क्या आ जाएगा, G स्केयर इज इक्वल्स टू, अब जरा देखें प्लस माइनस का स्केयर आपके पास क्या आ जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। √5 का स्केयर आता है 5, और आयोटा का स्केयर क्या आता है, आयोटा स्केयर। सो जी स्केयर आपके पास 5, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो जी स्केयर किसकी इक्वल आ जाएगा, -5। ठीक हो गया। इसको आपने 2 से रिप्रेजेंट करना है। अगर आप 1 और 2 को देखें, 1 का आंसर क्या आ रहा है, -5, 2 का आंसर क्या आ रहा है, -5। सो आप लिखोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 से आपने क्या शो किया कि जो A क्रॉस H है उसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, जी स्केयर के इक्वल है। क्यों कि A क्रॉस H का आंसर भी -5 था और जी स्केयर का आंसर भी -5 था। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ प्रूव कर लिया। सो उम्मीद है आपको यहाँ समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।